नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री पालीताना हाई स्कूल पालीताना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, 11वीं कक्षा की हिंदी में आज हम काव्य नंबर 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में का हम अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम कवि श्री राजेश जोशी का संक्षेप में परिचय देखते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में। प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया, बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि पर कलम चलाई। लघु फिल्म के लिए पटकथा लेखन भी किया। भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, जर्मन, रूसी भाषा में भी उसकी कविता के अनुवाद हुए हैं। राजेश जोशी के 4 कविता संग्रह है। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और पंक्तियों के बीच है। कहानी संग्रह में सोमवार और अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़, 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का गाना शामिल है। आलोचनात्मक टिप्पणियों की किताब एक कवि की नोटबुक प्रकाशित हुई है। उन्हें शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान के साथ केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था कवि श्री राजेश जोशी का संक्षिप्त परिचय। अब इस कविता का सारांश जो यहाँ दिया गया है उसे भी देख लेते हैं। राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। प्रस्तुत कविता में सच के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता मिलता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है उतना ही जीवन की संभावना की खोज में कवि बेचैन है। बेचैन का मतलब होता है परेशान। और कभी कभार ये बेचैन शब्द जो है उपसर्ग के रूप में भी पूछा जाता है कि भाई बेचैन शब्द में से उपसर्ग को अलग कीजिए। तो यहाँ कौन सा उपसर्ग होगा? बे। अब हम पहले तो इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, बाद में एक काव्य पंक्ति की समझूती देखेंगे। कितनी ही बदल जाए ये दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे नदियों, पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। सच एक प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा है कि वे ज़्यादा संगठित है। दुब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ। स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस, थोड़ी सी मिठास। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। आने वाले वीडियो में इस कविता का एक काव्य पंक्ति की समझूती देखेंगे।